क्या आप जानते हैं 50 से 75% डायबिटिक केसेस में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने का रिस्क बढ़ता है। वहीं अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो आपको आने वाले 2 से 5 सालों में डायबिटीज भी हो सकता है। तो वो क्या कनेक्शन है फैटी लिवर और टाइप 2 डायबिटीज में? क्या फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है? वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए बिना ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाए हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं? ये सब और बहुत कुछ और आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिवर हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। जी हाँ, ये बॉडी में अप टू 800 डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस निभाता है। अक्सर जाना जाता है कि लिवर जो है एक डिटॉक्सिफिकेशन या क्लेंजिंग ऑर्गन है, पर ये क्लेंजिंग के साथ साथ फैट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज रेगुलेशन में भी अहम भूमिका निभाता है। लिवर में ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए स्टोर होता है। फैटी लिवर प्योरली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हुए आप फैटी लिवर को रिवर्सल की तरफ भी ले जा सकते हैं और हीलिंग पॉसिबल है। बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि आप फैटी लिवर को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर पाएं, और उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर। और ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में समझाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं ताकि यू बिकम अवेयर एंड यू बिगिन टू स्क्रीन। वहीं अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर 6 महीने में अपना लिवर जो है वो स्क्रीन करें, लिवर फंक्शन टेस्ट करें, ताकि आप अर्ली स्टेजेस में फैटी लिवर को अरेस्ट कर पाएं, उसको प्रोग्रेस ना होने दें और उसको रिवर्सल की तरफ ले जाने में कामयाब हों। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, 50 से 75% डायबिटिक्स को हाई रिस्क होता है फैटी लिवर का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप गौर दें तो जो डायबिटिक पेशेंट की प्रोफाइल है उसमें अक्सर पाया जाता है कि वो ओवरवेट होते हैं, राइट। उसी के साथ साथ उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, उनकी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, यानी कि उनके जो लिपिड प्रोफाइल है वो डीरेंज्ड होता है। वहीं ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के भी वो मरीज होते हैं। ये टुगेदर, ये सारी ही कंडीशंस मिला के बनता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स की जो प्रोफाइल है वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट की प्रोफाइल होती है, और ये प्रोफाइल उन्हें हाई रिस्क पे डालती है फैटी लिवर की। वहीं एक स्टेप और फर्दर समझें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैं अपने तमाम वीडियोस में, डायबिटिक सीरीज के बहुत से वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। बट इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आई एम जस्ट ब्रीफली टेलिंग यू कि बॉडी में इंसुलिन है, पर हमारी बॉडी उस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, उसके प्रति रेजिस्ट हो गई है, रेजिस्टेंस आ गया है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, राइट। तो जब डायबिटीज की बात होती है तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है डायबिटीज में, कि डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जैसे ही बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है लिवर में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। नाउ जैसे फैट डिपोजिशन होना बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही ये अक्यूमुलेटेड फैट जो है बॉडी में और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता चला जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक तरीके का विशियस साइकिल है जो एक लूप की तरह एक दूसरे को फीड कर रहा है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिवर में फैट बढ़ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और यही बढ़ता हुआ फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, अपने बॉडी को इंसुलिन सेंसिटाइज करना शुरू करें, ताकि धीरे धीरे फैटी लिवर भी प्रोग्रेस ना करते हुए रिवर्सल के मोड पे चला जाए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही वो एक कॉमन थ्रेड है जो फैटी लिवर और डायबिटीज को जोड़े रखता है, यानी कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही ब्रेक करना है ताकि ये कॉर्ड जो है कट हो जाए, राइट, सिंपल। तो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज केयर मॉडल एक ट्रायंगुलर मॉडल है, राइट। डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन इसके 3 पिलर्स हैं। बस समझने की बात यह है कि 2/3 ऑफ द मैजिक इज इन योर हैंड्स, यानी कि डाइट और एक्सरसाइज आपके हाथ में है, आपके डॉक्टर के हाथ में से 1/3 है। तो इसीलिए अगर आप अपने 2/3 का ध्यान रखेंगे, अपने हेल्थ के प्रति, वेलनेस के प्रति जागरूक होकर, रिस्पॉन्सिबल होकर एक्ट करेंगे, तो ना सिर्फ आप अपनी डायबिटीज को रेमिशन में ले जा सकते हैं, बल्कि फैटी लिवर को भी आसानी से रिवर्स कर सकते हैं।
सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने के लिए यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए, हमें किस कॉम्बिनेशन में अपनी थाली में फूड को इंक्लूड करना है, क्या हमें फूड को एक्सक्लूड करना है, क्या हम अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकते, क्या एक स्पेशल डाइट फॉलो करनी है, ये सब आप जानते हैं कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला ही दिया हुआ है पूरी की पूरी डाइट प्लानिंग का, मेन्यू प्लानिंग का, जिसमें आप फ्लेक्सिबल तरीके से अपने मनपसंद खाने को खा सकते हैं, उसके ग्लाइसीमिक लोड को बैलेंस करते हुए। और ये तमाम जानकारी कहाँ है? जी हाँ, आप ये भी जानते हैं कि ये डाइट फॉर्मूला जो है मेरे इस वायरल वीडियो में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन है, तो आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप अपने मील्स को अभी से, आज से ही बैलेंस करना शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की जगह घटना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी जो है ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होने लग जाए। वही नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टू स्टे एक्टिव। जी हाँ, हमारी बॉडी जो है मूवमेंट के लिए बनी है, सिडेंट्री रह के बैठे रहने के लिए नहीं बनी। So the easiest way to break the insulin resistance is to exercise and to stay active, यानी for every 30-40 minutes जो आप बैठे हैं, आपको सिर्फ उठ के 2 से 3 मिनट तक चलना है, थोड़े से स्ट्रेचेस करने हैं, और वहीं आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं बेली फैट की, राइट? बेली फैट इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आप अपने बेली फैट से भी परेशान हैं तो भी आप यही फॉर्मूला अपना सकते हैं। फॉर एवरी 30-40 मिनट्स ऑफ बीइंग सीटेड, गेट अप एंड वॉक अराउंड फॉर 3 to 4 minutes, 2 to 3 minutes, and that is where the magic is. The magic actually is in simple things, not in complicated things. तो हेल्थ को ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बेसिक्स बेयर मिनिमम चीजें कीजिए, जिसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट से 1% इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस से आपको एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलेगा और आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, किस प्रकार की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? सबसे पहले तो पूरे हफ्ते में आपको सिर्फ 150 मिनट्स ऑफ वर्कआउट की जरूरत है, आपको 1-1 घंटा जिम में लगाने की जरूरत ही नहीं। वहीं फॉर एनी रीजन अगर आप उठ के चल नहीं पा रहे या ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप सीडेंट्री हैं, तो बैठे बैठे भी आप किस प्रकार से अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर सकते हैं, वो टेक्निक मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में समझाई है। आप काफ रेजेस के माध्यम से अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या वेट ट्रेनिंग जो है, वो एक बहुत ही श्योर शॉर्ट तरीका है बॉडी को इंसुलिन सेंसिटाइज करने का। तो ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं? आप हफ्ते में कोई भी 2 दिन, 2 सेशंस आपको इन अ वीक जिम में जाके, या तो आप मशीन असिस्टेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या आप फ्री हैंड बॉडी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक्स जैसे आप एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप योगा करते हैं तो योगा के आसन्स को आप धीरे धीरे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 1.5 मिनट। इससे भी आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। एंड रिमेंबर दैट मसल इज अ स्टोर हाउस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है, और जितना आपकी बॉडी अच्छे से ग्लूकोज को इस्तेमाल कर पाएगी उतना ही आपकी ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेटेड रहेंगे, ब्लड शुगर लेवल्स स्पाइक नहीं होंगे, और उतना ही ज्यादा डाइजेशन आपका अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटाइज्ड होगी। तो आपको एक्सरसाइज तो करनी ही है 150 मिनट्स इन अ वीक, पर इस 150 मिनट्स में आपको 2 सेशंस हफ्ते में इंक्लूड करने हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के। ये आप रेजिस्टेंट बैंड्स, रेजिस्टेंट लूप्स, जैसा कि मैंने बताया, जिम में एक्सरसाइज के माध्यम से भी कर सकते हैं। वहीं नंबर 4 पे आता है कि आपको कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। जी हाँ, रिड्यूस वर्ड यूज नहीं किया है मैंने कहा है कंप्लीटली बैन कर देना है पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, अगर आप अपना फैटी लिवर रिवर्स करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन दे रही हूँ? देखिए, जो भी हमारे पैकेज एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी फैट्स तो होते ही हैं, यानी कि वो बैड फैट है, वो पहले ही हमारा लिवर इन्फ्लेम्ड है, अंदर जाके बॉडी में और ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी बुरे फैट से। वहीं जो पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें तमाम तरीके के
केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इमल्सिफायर्स, प्रेजर्वेटिव्स, कलरेंट्स, फ्लेवरेंट्स, राइट। तो ये जो सारे केमिकल्स हैं ये हमारे लिवर से ही तो क्लीन होंगे, राइट। तो ये लिवर में टॉक्सिक ओवरलोड भी बढ़ाते हैं। पहले ही हमारा लिवर स्लगिश है, तो अगर आप और ज्यादा पैकेज प्रोसेस फूड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप एक थके हुए ऑर्गन से को ओवरबर्डन करके उससे और ज्यादा काम करवा रहे हैं? डू यू थिंक दिस इज राइट? इसीलिए गिव टाइम, गिव स्पेस, अलाउ हीलिंग टू हैपन टू योर लिवर एंड कंप्लीटली स्टॉप हैविंग पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। आपको पता है मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं अगर आपके कोई भी सवाल है, अगेन आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक और वैल्यू लोडेड वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।